नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय समास। यह समास का तीसरा भाग है। पहले भाग और दूसरे भाग में हम पढ़ चुके हैं समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास को कितने भागों में बांटा गया है, जिसके 2 भेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा समास में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही पद में एक तो होगा विशेषण और दूसरा होगा विशेष्य, यानी जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध हो। विशेषण यानी उपमान और विशेष्य यानी उपमेय, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जिनमें एक विशेषण बनेगा और दूसरा वाला पद विशेष्य का काम करेगा। जैसे देखिए, महाराज, आज समस्त पद का विग्रह बन जाएगा महान है जो राजा। राज जो पद है इसका अर्थ निकला है राजा और महा से बन गया महान। और इसमें हम जब विग्रह करेंगे तो एक ट्रिक हमें याद रखनी होगी पहचान के तौर पे, वो है जिसके इन दोनों पद के बीच में है जो लगा देंगे। तो महात्मा का बन जाएगा महान है जो आत्मा। ऐसे ही महाकाव्य में दोनों पद के बीच में लगा देंगे है जो, बन जाएगा महान है जो काव्य। पीताम्बर से बन जाएगा पीत, पीत पीत यानी पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र। तो हमें इसके पद के अर्थ को भी समझना जरूरी होगा। नीलकमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद, परम यानी प्रमुख तौर पे, मुख्य। सज्जन, सज्जन यानी सत्य है जो जन, वह मनुष्य जो अच्छा हो। नील गाय, नीली है जो गाय। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ऐसे ही विद्याधन का बन जाएगा विद्या रूपी धन। यहाँ पर हम विद्या है जो धन भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हम ये बात करें कि एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, यानी विशेषण के जैसे बताई गई है बात, जैसे रूपी समानता की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रकार भी इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, चंद्र खिलौना, तो चंद्र रूपी खिलौना भी कर सकते हैं। भव सागर, भव यानी संसार, तो वो सागर किसके समान है, किसके जैसा है, हम बताएंगे संसार रूपी सागर। तो आप चाहो तो यहाँ रूपी भी लिख सकते हैं या फिर के समान या जैसे शब्द का भी प्रयोग हम इसके बीच में कर सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि इस पद में कौन सा अर्थ बताने के लिए लिखा गया है। तो बन जाएगा कमल नयन से कमल के समान नयन। तो 3 बातें याद रखनी, एक तो आ जाएगा के समान, दूसरा आ जाएगा रूपी और तीसरा आ जाएगा है जो। इस प्रकार से दोनों पद के बीच में हम ये शब्द जोड़ेंगे। घन, घन श्याम का बन जाएगा घन के समान श्याम। घन यानी बादल, श्याम यानी सांवले काले, तो वो काले रंग के हैं बादल के समान। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता। चरण कमल, यहाँ पर चरण कमल के समान कोमल बताए हैं, इसीलिए बन जाएगा चरण रूपी कमल। ऐसे ही कर कमल का बन जाएगा कर रूपी कमल। कर का अर्थ क्या होता है, हाथ। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का बन जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। और तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद प्रधान होगा, विशेषण की बात उसमें रहेगी। समास में एक विशेषण होगा तो दूसरा विशेष्य होगा। इसका दूसरा नाम हम कहें उपमेय या उपमान। इन दोनों ही पदों से मिलकर बनते हैं, तो हम सीधे सीधे इसको कह देंगे कर्मधारय समास कहलाता। इसके उदाहरण जैसे अभी हमने पढ़े थे वैसे ही यहाँ दिया है कि के समान भी हम लगा सकते हैं और जैसे भी लगा सकते हैं, रूपी भी लगा सकते हैं। तो चरण कमल का बन जाएगा कमल के समान चरण। नील, गगन का बन जाएगा नीला है जो गगन। गगन यानी आकाश, आसमान, वो कैसा है, नीला। तो नीला रंग उसकी विशेषता है, विशेषण है, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि एक पद जो है वो विशेषण होगा और किसकी विशेषता बता रहे हैं, गगन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए गगन यहाँ पर विशेष तौर पर आ जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान मुख। तो हमें ध्यान रखना है इसके ट्रिक में, के समान है जो रूपी, ये तीनों ही बीच में लग जाएंगे। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। और लाल मणि का बन जाएगा लाल है जो मणि। इसी प्रकार से हम इसके आगे का समास करेंगे जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास की इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा, इसी से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, द्विगु, 2 वर्ण से मिला है। द्वि का मतलब 2 हो सकता है, द्वितीय जिसको कहते हैं उसे हम संख्यावाची मान लेंगे, और दूसरा ग्रुप जिसको हम समूह कह सकते हैं, तो दूसरा पद जो है वो समूह का बोध कराएगा।
जैसे नवग्रह, नव इसमें क्या है, नौ, नौ संख्यावाची है, पहला पद क्या है, नौ है, नव है, तो ये बन जाएगा संख्यावाची। गृह, ग्रह, ग्रह यानी उन ग्रहों का समूह जिसमें 9 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बन जाएगा नवग्रह। तो दूसरा पद जो है वो समूह का बोध कराता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, द्विगु समास। ऐसे ही अठन्नी, अठन्नी में अठ जो है वो 8 संख्या का बोध करा रहा है, और अठन्नी, अन्नी जो है आने, आनों का समूह, आनों का समाहार कह दो, वो ग्रुप का समूह का बोध करा रहा है, तो 8 आनों का समाहार बन जाएगा अठन्नी, और इसी को हम कह देंगे द्विगु समास। ऐसे ही पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 क्या है, संख्यावाची और वटी जिनके समूह की बात यहाँ कह रहे हैं, तो वो बन जाएगा द्विगु समास में। ऐसे ही शताब्दी, शताब्दी में शत जो है वो हो जाएगा संख्यावाची, और अवधि, अवधि यानी वर्ष, वर्ष यानी वर्षों का समूह इसका बोध करा रहा है, इसलिए बन जाएगा शताब्दी। ऐसे ही त्रिवेणी, त्रि से बन जाएगा 3, वेणी, वेणी नदियों का समूह या समाहार, त्रिवेणी संगम कहलाएगा। ऐसे ही त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवरत्न, नव से 9 अर्थ समझ आ रहा है, तो 9 रत्नों का समूह। इसका जो हम विग्रह कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, पंजाब का 5 आबों का समूह, जो आब है वो इसके अंदर ही छुपा है, पंच आब, पंजाब। ऐसे ही चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराह, 4 राहों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। आपने पढ़ा होगा बिहारी का एक रचना है सतसई, जिसमें उन्होंने 700 से अधिक दोहे लिखे हैं, तो इससे आपको याद रखना होगा, सत यानी 7, सई जिसमें हम दोहे भी बता सकते हैं, तो 700 दोहों का समाहार सतसई कहलाएगा। ऐसे ही दोपहर, दो पहर, पहर यानी समय अवधि, जिसको हम बताएंगे 2 पहरों का समाहार। ऐसे ही अगला है सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का समाहार। तो द्विगु समास आपको समझ आ गया है। उसी से मिलता जुलता शब्द बनेगा द्वंद्व। अब आपको ट्रिक के तौर पे याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे, पहला भी प्रधान होगा और दूसरा भी प्रधान होगा। द्वंद्व जिसमें दोनों ही शब्द एक जैसे ही है, द्व और द्व, तो हम कहेंगे एक ही शब्द दूसरे शब्द के समान है, दोनों इक्वल है। तो इस पद में भी यही होता है कि पहला और दूसरा दोनों पद समान होते हैं, यानी समस्त पद में दोनों पद समान होंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे, या कहते दोनों की जोड़ी है। तो बीच में ये इस तरह से जो आधा न लगा है द्वंद्व, तो ये हमें दिखाएगा कि इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हमें 2 ट्रिक याद रखिए, एक तो ये दोनों शब्द जो है वो समान दिख रहे हैं, दूसरा इसमें आधा न लिखा है, यानी कि इन दोनों ही समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये योजक चिन्ह हट जाएगा और उसके स्थान पर हम लगाएंगे और, या, तथा, एवं। ये होगा उन दोनों शब्दों को, युग्म शब्दों को देखने के आधार पर। अगर दोनों को संयुक्त जोड़ कर रखा जा सकता है तो हम और लगा देंगे, और जिन दोनों को अलग या दोनों में से एक का प्रयोग हम करेंगे तो हम या लगा देंगे। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ देख कर ही हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे पहला दिया है माँ बाप, माँ और बाप दोनों साथ में ही हमारे लिए होंगे, तो हम यहाँ इनके बीच में और शब्द का प्रयोग करेंगे, और ये और शब्द किसके स्थान पर आया है, योजक चिन्ह के स्थान पर आया है। ऐसे ही स्त्री पुरुष दोनों एक जैसे ही होते हैं, समान अधिकार के रूप में हम मानते हैं, तो स्त्री और पुरुष कहलाएगा। रात दिन, रात और दिन बन जाएगा। इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि ये वाले शब्द जो होते हैं द्वंद्व समास में, जो समस्त पद आते हैं वो विलोम शब्द के रूप में आएगा। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो दोनों ही एक साथ हम नहीं कर सकते, या तो हम पाप करेंगे या फिर पुण्य करेंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में या लगा है। ऊंचा या नीचा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, दोनों में से एक हो सकता है, तो जहाँ एक होने की संभावना हो वहाँ पर हम या लगाएंगे, और दोनों को हम इकट्ठा देख सकते हैं तो वहाँ हम और लगाएंगे। ऐसे ही चाय कॉफ़ी, तो चाय या कॉफ़ी दोनों में से एक पी जाएगी एक समय में, तो हम या लगा देंगे। जल थल, जल और थल। नर और नारी, राजा और रंग, पति और पत्नी, राधा और कृष्ण, रुपया और पैसा, जीवन और मरण, भला और बुरा, सही या गलत, लाभ या हानि। इन दोनों में से आपको एक होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती ना। गंगा और यमुना, धनी और निर्धन, तो दोनों के बारे में हम एक साथ बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल में रखी जाए तो हम उन दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रहेगा द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समान होते हैं। इन दोनों के बीच में और अथवा या ऐसे पदों का प्रयोग हम करते हैं, और इनके प्रयोग के स्थान पर जब हमें समस्त पद बनाना हो तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग
कर लेंगे। तो हमें द्वंद्व समास भी आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके अंतिम भेद में, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। ये लगभग कर्मधारय समास से मिलता जुलता है। पूरे संसार से भी आगे हम देखें, यानी यूनिवर्सल से भी ऊपर, जो कि सब में एक रूप में माना जाए, बहुव्रीहि कहलाएगा। इसमें भी क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें तीसरा पद ही प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, दशानन, 10 है जो आनंद। अगर इस प्रकार से हम विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय समास बन जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर विशेषण है और आनंद यानी चेहरा, मुख, यानी विशेष्य, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, वो बन जाएगा। तो इस पे तो हम कह देंगे ये कर्मधारय समास हुआ। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी ये दुनिया में फेमस है, इकलौता है, उसके समान हमने अभी तक किसी को नहीं कहा है, इसीलिए ये एक यूनिक पर्सन है। तीसरा पद इसका प्रधान है, वो अपना आप ही इसका विग्रह करते ही हमारे सामने आ जाता है। जब ऐसे समास के तीसरे पद प्रधान होते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होता है, उसको हम बहुव्रीहि समास में ही डालेंगे। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखते हैं, गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा ट्रिक, कौन सी टेक्निक को याद रखेंगे, है या फिर के समान लगाएंगे। तो के समान, फिर वो शब्द लिखेंगे, और है जिसका, जिसके, वाला, वाली, जो, इस तरह से अंत में हम शब्द डालकर उसका तीसरे जने का नाम लिखेंगे, यानी अर्थात लिखकर वो तीसरा पद हम सामने ले आएंगे। ऐसे ही देखो, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, अगर हमने इस नीलकंठ को बनाया, नीला है जो कंठ, तब बन जाएगा कर्मधारय समास। अगर हम विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तब हम इसको बनाएंगे बहुव्रीहि समास में। तो आप किस तरह से विग्रह करते हैं, ये सबसे प्रमुख तौर पे देखा जाएगा। और अगर इसका तीसरा पद प्रधान है और आपके सामने नजर आ रहा है, तो हम मोस्टली बहुव्रीहि में ही इसको डालेंगे। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है, उनको गिरिधर भी कहा गया है। तो नाम से ही आपको तुरंत पहचान हो जाएगी कि ये बहुव्रीहि समास में ही आएगा। विषधर, विष को भी शिवजी ने ही धारण किया था, सभी जानते हैं, यूनिक है, फेमस है, उनका नाम भी हमारे ध्यान में रहा है। तो हम क्या बताएंगे, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। आपको इसी तरह से ही इसका विग्रह करना है। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव जी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, पाणी यानी हाथ, अर्थात सरस्वती। लंबोदर का क्या बन जाएगा, उदर यानी पेट, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ऐसे ही चतुर्मुख का बन जाएगा, 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। महावीर, महान है वीर जो, कौन, हनुमान जी। महादेव, महान है देव जो, शिव जी। और निशाचर किसे कहा गया, निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला, या रात्रि में विचरण करता है जो, कौन होता है निशाचर, राक्षस। ऐसे ही पीताम्बर, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, पीला है जो अंबर, तब तो ये बनेगा कर्मधारय। और बहुव्रीहि समास में विग्रह करने के लिए बन जाएगा, पीले है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। एक दंत, किसके हैं एक दंत, गणेश जी के, तो एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। पंकज का बन जाएगा, पंख यानी कीचड़, अर्थात कीचड़ में कौन खिलता है, कौन उत्पन्न होता है, हम कहेंगे कमल। कमल नयन, नयन है कमल के समान जिसके, तो वो बन जाएंगे विष्णु भगवान, कमल नयन जिसे हम कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समास टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो फिर मिलेंगे हम, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।